मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत पराशर जी द्वारा और भृगुनंदी नाड़ी और लाल किताब तीनों को मिक्स करके हम जो सूत्र लेके आते हैं ताकि समझ में आपके सरल तरीके से आ जाए। तो हम तीनों को मिक्स करके जो ग्रह युति योग लेके आए हैं उनमें जो है 3 क्रूर ग्रह जब एक साथ कुंडली में युति करते हैं, किसी भाव में करते हैं, तो आपको क्या होता है, उसका फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या होता है, एक्चुअल में हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। किसी न किसी कुंडली में जो है आपकी वो जो है युति देखने को मिलेगा। तुम्हारी ना होगा तो किसी दोस्त के होगा, मित्र के होगा, परिवार में किसी सदस्य के होगा, या जो लोग ज्योतिषी उनके अंदर उनके पास तो कहीं ना कहीं कुंडलियाँ आती रहती, उनमें ये 3 ग्रह की युति आपको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगी। चाहे 2 ही ग्रह की युति क्यों ना हो इनमें, लेकिन हम आज जो फलादेश करने वाले इनके स्वभाव गुण चरित्र का जो नैसर्गिक प्रभाव ये देंगे और भावगत प्रभाव जो देंगे, राशिगत प्रभाव जो देंगे, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला, बिना स्किप करके आप देखेंगे तभी समझ में आपको पूरी तरह आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे मेष लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है, काल पुरुष की कुंडली है लाल किताब के अनुसार। इसको आप जो लोग लाल किताब को रुचि रखते हैं उनको समझ में आ गया होगा। मेष लग्न की कुंडली में अगर पहले भाव में मंगल, शनि और राहु की युति आपकी हो जाती है तो इनका फल क्या, नतीजा क्या होगा। मित्रों, यहाँ जो बलवान होगा वो ग्रह क्या होगा, क्योंकि तीनों क्रूर ग्रह हैं, तो जो बलवान होगा वो जीता हुआ ग्रह माना जाएगा। ठीक है, अंश बल पे हमें यहाँ पूरा लड़ाई अंश बल पर देखना है। क्यों? क्योंकि मेष राशि मंगल की स्वराशि हो जाती तो मंगल एक तरफा यहाँ राज करेगा, और शनि क्या है, नीच हो जाता है तो मंगल के अकॉर्डिंग जाने का काम करेगा। मंगल की कृपा से इसका नीच भंग हुआ है। शनि राहु एक साथ मिल जाने से क्या हुआ, प्रेत दोष का निर्माण करते हो। मंगल के साथ शनि का समभाव का विचार रहता है। हाँ, तो इनके समभाव में रखते हैं। अब एक तरफ तो नीच भंग राजयोग बना और दूसरी तरफ प्रेत दोष का निर्माण होना। यहां पर दोनों अलग अलग बातें होंगी। तो अब मंगल चूंकि क्या है, अगर मंगल यहां अंश बल में इन दोनों ग्रहों से ज्यादा है, अगर मंगल इन दोनों ग्रहों से अंश बल में ज्यादा है तो क्या करेगा, इन दोनों के संबंध को स्थापित होने ही नहीं देगा। ध्यान से सुनना, इन दोनों के संबंध को स्थापित होने नहीं देगा। तो प्रेत दोष यहां बनना तय नहीं रहेगा। लेकिन अगर मंगल इन दोनों के अंश बल से कमजोर है या किसी एक के अंश बल से कमजोर है तो वो ग्रह क्या होगा, वो विजेता साबित हो जाएगा। फिर क्या है कि नीचपन भी उसका रहेगा। भाई राशिगत तो नीचभंग हो गया, लेकिन वो विजेता क्या हुआ, अंश बल में विजेता हो गया। तब उसके अकॉर्डिंग दोनों ग्रहों को जाना पड़ेगा। तब उसके अकॉर्डिंग जब जाएगा तो नीच भंग सही से नहीं होगा और प्रेत दोष का भी निर्माण हो जाएगा। तब इनका मिलामिल प्रभाव क्या होगा, उसको समझने के लिए क्या होगा, ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, तत्कालिक निर्णय वाले होते हैं, तत्कालिक प्रभाव वाले होते हैं उनके अंदर। अब कौन सा तत्कालिक की बात मैं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं तत्कालिक जैसे कि लड़ाई, वो तत्काल झगड़ेलू प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ा मोल ले लेते हैं, निर्णय तत्काल निर्णय ले लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे लोग तत्कालिक होते हैं। समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ देना है तो विचार नहीं करेंगे, वो दे ही देंगे, तत्कालिक होते हैं। और बल कर्म और षड्यंत्र, ऐसे लोग जो होते हैं राजनीतिक तौर पे चमचा का काम करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, चमचा के तौर पे काम करते हैं, चाहे वो पीए हो। ठीक है ना, मैं किसी का अपमान आदि नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो चमचा की तरह होता है ना, जी हजूरी, ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास दिमाग, षड्यंत्र, सब कुछ। अब ये क्या है कि नेता आदेश देगा तो गुंडे भी बुला लेंगे, नेता आदेश देगा तो कार्रवाई भी करवा देंगे, नेता आदेश देगा तो ये षड्यंत्रकारी दिमाग भी प्रकट कर देंगे। तो ऐसे लोग चमचा प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर इनके स्वभाव। अब इनके शरीर की बात करें तो ये लंबे चौड़े भी होंगे, बलवान भी होंगे, आपने अक्सर देखा होगा। बात दूसरे घर की करें तो दूसरे घर में क्या हुआ कि शुक्र और मंगल ये दोनों सम राशि में आ गए या शत्रु राशि में आ गए। कई लोग शत्रु राशि मंगल के वृषभ राशि मानते हैं, लेकिन मैं सम राशि में लूंगा और राहु को भी सम राशि में लूंगा। लेकिन शनि मित्र राशि में है तो क्या होगा, शनि विजेता रहेगा यहाँ। अब चूंकि शनि विजेता रहेगा तो परिवार को संभालने का, परिवार में मुखिया ऐसे लोग होते हैं, परिवार को संभालने का और मुखिया
ऐसे लोग माने जाते हैं। अब मुखिया रहेंगे तो धन का कंट्रोल इनके पास रहेगा, जो मुखिया होंगे धन का कंट्रोल इनके पास होगा, और परंपराओं को उतना ही ये मानेंगे, उतना ही महत्व देंगे, ताकि इनके धन पर विशेष आंच ना आए और परिवार पर आंच ना आए। जैसे कोई कह दे कि कुंभ मेला लगा हुआ है, चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुंभ लगा हुआ है, तो कुंभ मेला लगा है तो इनके गांव के सब लोग जाएंगे, लेकिन सर्दी देख के ये कहेंगे तू बेटा कल चले जाना, परसों चले जाना, या टाल कर दे तो कल चले जाना, अगली बार चले जाना। तो ऐसे निर्णय इनके अंदर रहता है। वाक पटुता में क्या होगा, थोड़ा कठोर पर इनके यानी बोलचाल में थोड़ा कठोरपन रहेगा और अपशब्द भी निकल सकता है। दूसरे भाव में इनके प्रभाव ये रहा, धन के संग्रह को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये ऐसे लोग देते हैं। तीसरे भाव की बात करें तो यहां विजेता बनाते हैं तीनों ग्रह। तीनों ग्रह मिल करके पूरा जो भी युद्ध क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रतिस्पर्धा हो, कुछ भी हो, विजेता बना देते हैं ऐसे तीनों ग्रह यहां बैठ करके। ऐसा व्यक्ति फौजदारी में जाता है, सेना में चला जाएगा, पुलिस में चला जाएगा, मेहनत के बल पर दौड़ धावक होते हैं ऐसे लोग, बहुत तगड़े मेहनती होती, ऊंची कूद, सब इनके अंदर शारीरिक और कार्मिक दोनों प्रभाव इनके अंदर पाया जाता है। और राहु क्या करेगा, इनको उस दिशा में लेके चले जाएगा जहां षड्यंत्रकारी दिमाग तरीका यानी लड़ने की कला, मिलने की कला बहुत अच्छी तरीके से आता हो। तो राजनीति हो, खेल कूद की दुनिया हो, इनमें सफलता यहाँ मिलेगा। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थ भाव में इन तीनों का प्रभाव बहुत बुरा रहने वाला है। यह क्या करेंगे, माता को रोगी बना देंगे, अपने ही घर को बर्बाद करने का ये काम करेंगे। भूमि से इनके भूमिहीन हो जाते हैं, जो कितना 100 बीघा भी जमीन हो तो भूमिहीन हो जाते हैं ऐसे लोग। तो चतुर्थ भाव में बहुत बुरा फल रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इनका संबंध जिस भाव से डायरेक्टली बनेगा, इनडायरेक्टली बनेगा, अब चूंकि लगन से बना तो इनके एक ऐसे व्यक्ति के हम मेंटली हैरेस हो जाते हैं, पागलपन का शिकार हो जाते हैं। अष्टम भाव से बना तो बड़ा रोग का कारण भी होगा। कौन रोग? माता को बड़ा रोग देने का कारण पैदा होगा इनके अंदर, या माता की वजह से या माता के पक्ष के लोगों से किसी न किसी तरह बड़ा हानि, अचानक हानि इनको झेलने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी है। शनि दसम भाव का, तो करियर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इनका रहने वाला है। हम पंचम भाव की बात करें तो जो तीसरे भाव का बात है, वहां पंचम भाव में भी वही लाभ इनको देखने को मिलेगा। परंतु राशि गत की बात करें तो राशि में यह क्या है, वहां मंगल शत्रु राशि में था, राहु शत्रु राशि में था, यहाँ जो है शनि शत्रु राशि में, सूर्य राहु शत्रु राशि में है, लेकिन प्रभाव सेम रहेगा, प्रभाव सेम रहेगा। जब तक ये कर्म से जुड़े रहेंगे तब तक इनको सफलता, कर्म इन्होंने छोड़ा तो इनकी सफलता डाउनफॉल होती चली जाएगी। ऐसा पंचम विभाग। शिक्षा में जितना पढ़ेंगे उतना ये कार्यरत भी कर ले जाएंगे, यानी अगर 10वें पढ़ते हैं तो 10वें बच्चों को नहीं छोड़ के ये ऊपर 1-2 क्लास तक कोचिंग देने का काम कर सकते हैं, यानी कि अपने से 2 गुना ज़्यादा करने का इनके अंदर सामर्थ्य होता है। थोड़ा ईष्ट प्रकोप इनको झेलने हो सकता है, पितरों का आशीर्वाद इनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शापित दोष के कारण इनके कुंडली में ऐसे योग बनके तैयार हो जाएंगे। अभी हम आगे बात करेंगे कि इस कुंडली में पितृदोष बना कि नहीं बना, पहले भावगत चर्चा कर लेते हैं। छठे भाव की बात करें तो रोगी बनाएंगे। यहाँ पर रोग कोई ना कोई इनको जीवन में घेरे रहेगा, ऋणी ये रहेंगे, ऋण कर्जा एक निपटाएंगे, दूसरा इनके ऊपर चढ़ा रहेगा। शत्रुओं से इनको क्या है, हाँ शत्रु ये हंता रहेंगे, शत्रु हंता इनको ये 3 ग्रह मिलकर बनाएंगे। शत्रु इन पे हावी नहीं होंगे, परंतु क्या है कि अपनी स्टेब्लिश के लिए कर्ज लेंगे और कर्ज को निरंतर कर्जवान रहेंगे, चुकाएंगे भी, कर्जवान भी रहेंगे। सप्तम भाव के अगर वैवाहिक जीवन खतरे में होगा, पार्टनरशिप जो होगा वो खतरे में होगा इनका, ठीक है। ससुराल से इनका अनबन हो सकता है और कहीं ना कहीं तलाक योग भी जीवन में बनेगा। तो सप्तम भाव में भी इनकी स्थिति सही नहीं, पूरी तरह कट रहेगा। अष्टम भाव में भी इनकी स्थिति कारक ग्रह होने के कारण मंगल और शनि इनके कारक हैं, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, मौत को जीतने का काम तो करेंगे, परंतु राहु क्या करेगा, बड़ा रोग, भयंकर रोग पैदा करने का काम करेगा। जो मंगल स्वाभाविक होकर क्या करेगा, शरीर में बल आत्म का यानी रोग शरीर में व्याप्त है, हानि होने के बावजूद मंगल मनोबल में डाउन फील नहीं होने देगा। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, रोगी होते हुए भी दूसरे के रोग को हरण करने की ताकत इनके अंदर रहेगी। वसीहत आदमी इनको बड़ा घाटा हो सकता है जीवन में। तो अष्टम भाव भी हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। नवम भाव की बात करें तो इनके अंदर त्याग होगा, समन्वय की होगा, समतावाद होगा इनके अंदर, दूसरों पर सेवा भाव इनके अंदर जागृत रहेगा। साधु संतों की कृपा, ये आंखों देखा भरोसा करने वाले ऐसे लोग होते हैं। और परंपराओं को मानने का जो गुण इनके अंदर हम बताएंगे वो क्या है, पहले उसको परख लेंगे बाद में मानेंगे। तो धार्मिकवादी थोड़े बहुत ये ऐसे लोग होते हैं, लेकिन नास्तिकता इनके अंदर
ज़्यादा होती, क्योंकि परखना मुश्किल हो जाता है कई बार इनके लिए, तो नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हम करियर की बात करें, दसम भाव मंगल उच्च का, शनि स्वराशि का, तो यहाँ अच्छा राजयोग बना, यहाँ राजयोग की तरह भूमिका निभाएंगे। ऐसे लोग क्या करेंगे, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस के अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, मिलिट्री आर्मी ऊंचे ऊंचे पदों पे जा सकते हैं, मंत्रालय में पदस्थ होने मंत्री आदि बन सकते हैं। ऐसे लोग जो है राजनीति में सफलता इनको मिल सकती है, इंजीनियरिंग करने में सफल दक्ष होंगे ऐसे लोग। केमिकलाइज शोध संस्थान जो है उनमें आप जो है रिसर्चर का काम बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर ले जाने का काम इनको मिलेगा। वही 11वें घर में होंगे निरंतर धन योग आगमन का, ये लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग से, बल से, बुद्धि से, पराक्रम से, यानी कि नौकरी चली गई तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग, तो कहीं ना कहीं निरंतर धन योग आगमन का इनके अंदर गुण रहेगा और बनाते रहेंगे। चाल 20 भी रहेंगे ऐसे लोग, यानी पैसे से पैसे बनाने का गुण इनके अंदर रहेगा। 12वें घर की बात करें तो उनकी पिता की मृत्यु जल्दी हो जाएगी इनके जीते रहते हुए, और अगर पिता की मृत्यु अगर बच जाती है तो मंगल क्या करता है, बड़े पुत्र को ले लेने का काम करता है, तो पिता की छत्र छाया लेने का यहाँ काम होगा। 12वां घर क्योंकि, और लफड़ा कानूनी कार्रवाई इनके जीवन में कुछ ना कुछ मुकदमे इनके साथ जीवन भर रहेंगे। तो 12वें घर में बहुत बुरा हाल इनका रहने वाला है। आप पूरी तरह समझ गए होंगे किन किन भावों में अच्छा और बुरा। अब हम बात करते हैं पितृदोष की। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का ग्रह जो कार्य करते हैं वो बुध और सूर्य, 2 ग्रह काम करते हैं पितृदोष के। कौन से सेक्टर में पितृदोष है, अलग अलग ग्रह जब शामिल होंगे, जैसे बुध के साथ राहु आया, ठीक है, या सूर्य आ गया तो पितृदोष का योग तो बन गया। अब हमें और ग्रह, चंद्रमा आया तो स्त्री जातक से यानी माता से हो सकता है, ठीक है, मंगल आया तो भाई से हो सकता है, चंद्रमा पुत्र का भी कारक, बृहस्पति आया तो पुत्र का कारक, दादा का कारक होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ज़्यादातर इनकी जो अवस्थाएं पितृदोष की, जैसे प्रेत दोष हो गया ना, प्रेत दोष पितृदोष का ही कारक होता है। तो वहाँ पर स्थितियाँ इनकी क्या करेंगी कि जो त्रिखटाय कहा गया 6, 8, 12 भाव, वो तो नैसर्गिक खराब फल देंगे क्रूर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रूर ग्रह क्या करते हैं, त्रिखटाय में अच्छा फल देने का काम करते हैं, लेकिन जब ये केंद्र त्रिकोण की स्थिति में आएंगे और राशि अनुकूल ना मिले तो वहाँ बर्बादी का काम करना चालू कर देते हैं। तो इनका क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नकारात्मक देखने को मिलेगा। अगर आपके कुंडली में इन 3 ग्रहों का युति योग दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, जो ग्रह की महादशा चल रही हो या पहले अगर उपाय कर ले तो ज़्यादा है, ठीक है, नहीं तो बाद में उपाय करेंगे तो दंड तो आपको झेलना पड़ेगा। इनका उपाय महामृत्युंजय, महामृत्युंजय इनका उपाय है, और ग्रहों का दान, और जब महादशा आए तो रुद्राक्ष। ये 3 प्रकार की विधि अपनाकर इन ग्रहों की शांति पूरी तरह कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह आपके जीवन में सुधार की प्रक्रिया को हम बना रहे हैं कि जैसे कोई ग्रह खराब बैठा हुआ, आप उसके तरीका को नहीं जानते, लॉजिक को नहीं जानते, सूत्र को नहीं जानते, तो आप इसको देखकर वीडियो सुधार सकते हैं। जय सिया राम।